एनसीईआरटी के अंदर बात लिखी हुई है। मैं आजकल ये इसलिए आपको ये पेज पढ़ा देता हूँ कि एक तो यहाँ पर पढ़ाना थोड़ा सिंपल है कि लगा दिया पेज और मैंने पढ़ा दिया आपको। दूसरा ये कि आप प्लीज वो वैसी बातें करनी बंद कर दें कि एनसीईआरटी पढ़ लें क्या। मुझे बताया जाए कि कल मैंने जो जितने पॉइंट लिखवाए थे वो एनसीईआरटी में है क्या, उससे कम है, या ऐसा इसमें कोई पॉइंट है क्या जो हमने उधर नहीं लिखा था। ये सारे पॉइंट पर हाथ अड़न छोड़ के पेट अड़ग्यास करने, मतलब जो मैंने पढ़ा दिया वो नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी तो एक बार देख ही लेते। वो एक भैया उन्होंने कहा था कि ओल्ड और न्यू दोनों देखने, तो तू 8वीं किताब ही पढ़ता रहे और कुछ मत करना, तो सबसे अच्छा तेरे लिए यही रहेगा। कई और आते हैं, कई तो उन लोगों का तो मेरे समझ में नहीं आया कि पता नहीं वो कौन सा नशा करते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। अरे बुक है क्या, वो गाइड है, गाइड। स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा सर। मैं वो है ना आजकल स्पेक्ट्रम और देख रहा था, कैसे है सर, सर क्यों भूंडा बताए किसी को। हाँ बढ़िया 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 बढ़िया। नोट्स एग्जैक्टली याद होने चाहिए, उसके बाद तुम्हारे जो कुआ दरड़ा करना वो किए जाए। नोट्स याद होते नहीं है, इधर उधर फांफड़े मारते हो, इधर उधर किताबें देखते हो। इसलिए प्लीज नोट्स को याद किया करें। इनमें इतनी ज्यादा चीजें हैं, इतनी गंभीर चीजें हैं, हर चीज को इतना सिंपल तरीके से समझाया हुआ है कि आप किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हैं। और ये जिस दिन आपके ओन टिप्स हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये मुझे एकदम याद है, जैसे मान लो मैं स्थायी बंदोबस्त समझा रहा हूं आपको, जितने पॉइंट मुझे याद थे मैं आपको लिखवा रहा हूं। यदि स्थायी बंदोबस्त आप इस प्रकार से किसी दूसरे को समझा पाते हैं, किसी दूसरे को पढ़ा पाते हैं कि ले तू मेरे सामने बैठ और मैं तेरे को स्थायी बंदोबस्त लिखवा रहा हूं, जैसे मैंने लिखवाया था वैसे लिखवा दो, इसको याद करना कहते हैं। उस दिन कोई भी किताब पढ़ लेना, वरना कम से कम एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम तो मत ही देखा करो, है ना। ये एक दुनिया का चलन है कि हालांकि ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत रिस्की बात है कि कोई दूसरा सुनेगा तो वो कह देंगे इसको आता क्या है, एनसीईआरटी की खिलाफत कर रहा है। भारत में कुछ चीजों के खिलाफ बोलना अपने आप में कुफ्र है, आपको काफिर घोषित कर दिया जाएगा। तो मतलब एनसीईआरटी के खिलाफ बोले, मुझे लगा इसमें क्या क्या पढ़ाना था, ऐसा क्या था जो मैं मेरी क्लास में नहीं बता के आया और एनसीईआरटी ने अलग से कुछ बता दिया। उल्टा यार अजीब सी लैंग्वेज करके इसने बातों को घुमा फिराने की कोशिश की है। मैंने वो सिंपल सिंपल लैंग्वेज के अंदर बता दी चीजें, तो वही है, पग बलता कौन दिखे डूंगर बलता दिखे। तो हमें खुद वाली चीजें दिखती नहीं है, दूर वाली चीजें, दूर के ढोल सुहावने वाली बात है, तो वो चीजें दिखती रहती है अपने। और है इसमें कोई फोटो वोटो। अच्छा एक ही और है, कॉलब्रुक का कथन है। कॉलब्रुक, वही कॉलब्रुक जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि जिसने आपके डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज लिखी थी, वो लिखता है बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। रैयत मतलब किसान होता है ना, कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। इन मेनी विलेज ऑफ बंगाल सम ऑफ द पावरफुल रैयत्स, अंग्रेजी वालों फिर मैं आपको कह रहा हूं ये रैयत को रैयत लिखा हुआ है ना, क्योंकि थोड़ी देर में जब रैयत